वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनएमडीसी नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है मेंटेनेंस असिस्टेंट एंड फील्ड अटेंडेंट पोस्ट के लिए, तो ये मेनली आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें टेक्निकल पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों रहेगा, और फील्ड अटेंडेंट जो पोस्ट है इसमें ओनली नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। तो नॉन टेक्निकल पार्ट टेक्निकल पार्ट दोनों पार्ट का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। कल से क्लासेस स्टार्ट हो गया। आज से आप लोग को डेली 2 क्लासेस देखने को मिलेगा, एक टेक्निकल का और एक नॉन टेक्निकल का। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सब स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी जगह में आप लोग को टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का प्रिपरेशन आप लोग को कोई भी यूट्यूबर नहीं देने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना। बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, मतलब क्या, हिंदी में आप लोग देख लीजिए, कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा भारत के संविधान में शामिल है। मतलब ये जो वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्यों का जो कंसेप्ट है भारतीय संविधान में इंक्लूडेड किया गया था, जोड़ा गया था। तो किसमें जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष सिद्धांत पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा कंट्री का संविधान से कॉपी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा कंट्री से कॉपी किया गया था? आयरलैंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड फास्ट बाय व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। हिंदी में आप लोग देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्यों द्वारा सबसे पहले लागू किया गया था? तो पंचायती राज जो सिस्टम है, व्यवस्था है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए, संसद का दोनों संसदों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष होता है। मतलब क्या, जो दोनों हाउसेस होता है, पार्लियामेंट किस किस चीज़ से कॉन्सिस्ट हुआ है, मतलब बना हुआ है? तो एक सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, उसका बाद होता है लोअर हाउस और होता है अपर हाउस। तो लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, और ये होता है प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट किस किस चीज़ को लेके बने हैं, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। आप लोग बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ज्वाइंट मीटिंग, तो दोनों हाउसेस का जब ज्वाइंट मीटिंग होगा, एक साथ जब मीटिंग होगा पार्लियामेंट का, तब उसमें कौन अध्यक्षता करता है या चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है द बॉडी responsible for making recommendation for distribution of finance between union and state। तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, संघों और राज्यों का बीच में जो फाइनेंस का वितरण होता है, अर्थों का जब हम लोग वितरण करते हैं, तो इसके लिए कौन सा बॉडी या क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो आप देख सकते हैं पे कमीशन रिस्पॉन्सिबल रहता है, या फाइनेंस कमीशन, या इंटर स्टेट काउंसिल, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइनेंस का वितरण कौन करता है संघों और राज्यों का बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। तो हिंदी में आप देख सकते, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक संवैधानिक संस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया बोला है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हिंदी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, हु इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, या राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख कौन या हेड कौन होता है, तो राज्यपाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, व्हिच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का कौन सा पार्ट होता है? तो मैं पहले आप लोग को बोल दिया हूँ कि पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट से बना हुआ होता है। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक होता है लोअर हाउस,
और एक होता है अपर हाउस। तो अपर हाउस किसको बोलते हैं, आप लोग आंसर दे दीजिए। इसको बोलते हैं राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, और लोअर जो हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों पार्ट ही होता है पार्लियामेंट का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे पहले कितना शेड्यूल था उसमें, तो उसमें 8 शेड्यूल था, मतलब 8 शेड्यूल था। तो 8 शेड्यूल में मतलब किसका रिलेटेड डील हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या किसका रिलेटेड बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं का रिलेटेड। ठीक है, तो लैंग्वेज का रिलेटेड बात किया गया है, तो लैंग्वेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, टोटल 22 लैंग्वेज। ठीक है, तो 8 शेड्यूल जब भी बोलेगा तब हो जाएगा लैंग्वेज के बारे में इसका डील हुआ था, तो इसमें 22 लैंग्वेज रहता है। ठीक है, तो अभी पूछता है कि कितना शेड्यूल अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल अभी ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है तो किसका द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आप देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 नंबर का, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा का जो मेंबर्स होता है वो किसको नियुक्त करता है, वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इन इंडिया। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 552, 552 होता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम होता है 552 होता है। अभी कितना होता है, अभी होता है 545। ठीक है, तो 545 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 रहता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, 543 नॉर्मल होता है और 2 इसमें एंग्लो इंडियन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय, हिंदी में आप देख सकते हैं नगर निगम का नेतृत्व में होता है, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका चेयरमैन या हेड कौन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए जहाँ पे भी जीके रहेगा तो जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, हु इज द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट में भी एक क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, तो ए बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन कॉपी किया गया था। तो जीके का ए बुक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इधर से मैं इस बार आप लोगों का सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, बोला है भारत में सशस्त्र बलों के कमांडर कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, हु वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैव द लॉन्गेस्ट टीनियर ऑफ प्रेसिडेंशियल पोस्ट। ये जो क्वेश्चन है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन पोस्ट में भी सेम टू सेम क्वेश्चन इधर से ही कॉपी किया गया था। तो हिंदी में आप देख सकते बोला राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को सबसे लंबा कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबा राष्ट्रपति मतलब लंबा टाइम तक राष्ट्रपति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के हिसाब से नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोला है व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे दीजिए, ये सबको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोटस। ठीक है, तो लोटस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मीडियम लेवल ऑफ पंचायती राज। तो हिंदी में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस पंचायती राज प्रणाली का मध्यम स्तर कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इंडियन रेलवे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। ठीक है, तो पंचायत समिति इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचायत समिति को क्या कहा जाता है, मीडियम लेवल ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूट। पंचायती राज सबसे पहले कौन सा स्टेट में लागू किया गया था, तो ये क्वेश्चन में
एक बार डिस्कस कर दिया हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन में था, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम इस बार आप लोग को गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा तो आप लोग को इधर से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास को रेगुलर फॉलो कीजिए और इसके बाद टेक्निकल का भी क्लास रेगुलर चलते रहेगा। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू गिवन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र सरकार की अवधारणा दी गई है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कौन सा देश में दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। तो ग्रीक में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र सरकार का अवधारणा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का बोला है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान का पिता किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसने की। मतलब कोई भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो होता है और बाकी जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश जो होता है, उसको कौन नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो नियुक्त करता है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको, और बाकी न्यायाधीश को वो नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज चीफ ऑफ, किसी राज्यों का मुख्य सचिव मुख्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज चीफ ऑफ, तो किसी राज्यों का मुख्य सचिव का मुख्य कौन होता है, पब्लिक सर्विस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। हिंदी में आप देख सकते हैं, बोला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की न्याय की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की न्याय की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं लोकसभा मंत्रालय का अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा के अंदर क्या आता है, तो 23 नंबर का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, बोला है संसद का मंत्रालय। तो संसद का मंत्रालय किसके अंदर आता है, लोकसभा मंत्रालय का अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा 35 ईयर्स। तो राष्ट्रपति पद में नियुक्त होने के लिए एटलीस्ट 35 ईयर्स उम्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गवर्नर बोलता तब भी 35 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेट अप इन। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर में 1946। तो 1946 साल का नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको बोलते हैं संविधान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आज था टोटल 25 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ऐसे ही करते रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।